नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 5 चल रही है, आधुनिक काल, जिसका नाम है। 750 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। 751वां प्रश्न है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? मुक्तिबोध त्रिलोचन और नागार्जुन का है, लेकिन रामदरस मिश्र का नहीं है। वे इसके इतर कवि हैं, साठोत्तरी कविता के कवि हैं। उनका संबंध साठोत्तरी कविता से है, जबकि मुक्तिबोध त्रिलोचन और नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। युग की गंगा किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, युग की गंगा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनके अन्य रचनाएं हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, दिनकर हैं, लेकिन नागार्जुन नहीं है। वे प्रगतिवाद या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि माने जाते हैं, जबकि सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। प्रयोगवाद नकेनवाद के प्रश्न पढ़ते हैं। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह होता है। तार सप्तक में 7 कवि जो थे, उनका नाम है रामविलास शर्मा, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नेमीचंद्र जैन। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया का मार्मिक अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? कुंवर नारायण ने कहा है। कुंवर नारायण, जिनकी रचना आत्मजयी है, आप सभी जानते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वह दिन, इन दिनों आदि। आत्मजयी वाजश्रवा के बहाने इनके प्रबंध काव्य हैं। आत्मजयी 1965 में लिखा गया था और वाजश्रवा के बहाने 2008 में। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि न से नलिन विलोचन, के से केसरी कुमार और ना से नरेश, यह इनके नाम के कारण ऐसा नाम रखा गया है नकेनवाद। इनके तीनों कवियों के, जो रचनाकारों के प्रारंभिक अक्षरों के नाम पर नकेनवाद नाम पड़ा है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोगदश सूत्री घोषित किया। यह बहुत याद रखने योग्य तथ्य है। 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका, वे संपादक जो थे किस पत्रिका के थे? प्रकाश के थे। और उसमें नकेनवादियों ने, इन तीनों कवियों ने, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने तथाकथित प्रयोगदर्श सूत्री घोषित किया था प्रपद्यवाद को। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन। प्रयोगवाद साधन मानता है, प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञे के संपादकत्व प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि होते हैं।
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था और उन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगिन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह भी कहा है। रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। अगला प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। 1959 में तीसरा सप्तक आया था। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक जो था 1951 और तीसरा सप्तक 1959, ऐसे याद रखिएगा आप। और चौथा सप्तक आया था 1979 में। 4 सप्तक आए थे। कुंवर नारायण कृत प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। कुंवर नारायण के 2 प्रबंध काव्यों की रचना की, आत्मजयी और बादशाह के बहाने। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। इसे याद रखिएगा। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो आपको पता होगा अज्ञे की रचना है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे के प्रमुख काव्य संग्रह हैं चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, हरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे आदि। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अगला प्रश्न है अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं अज्ञे। अज्ञे इसके रचनाकार हैं। श्रीकांत वर्मा ने क्या लिखा है? भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। धर्मवीर भारती ने लिखा है इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। यह कुंवर नारायण ने लिखा है। अज्ञे 1911 से 1987 इनका जीवन काल था। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, बाबरा हेरी, कितनी नावों में कितनी बार इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचनाकार हैं। मुक्तिबोध ने भूरी भूरी खाक धूल भी लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अंधेरे में, एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के सूत्र के प्रयोक्ता हैं। इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में लिखा गया था। काव्य इनके जो मुख्य कविताएं हैं, बड़ी कविताएं हैं, अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं आदि। कहानी संग्रह में है काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। आलोचना में लिखा है उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्य की डायरी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक किसको कहा है? चांद का मुंह टेढ़ा को। अगला प्रश्न है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह अज्ञेय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो आपको पता है मुक्तिबोध की। जहाँ भी फैंटेसी शब्द आए वहाँ मुक्तिबोध का नाम अवश्य लिया जाएगा। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 तथा निधन 1964 में हुआ था। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह, काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी इनके कहानी संग्रह है। विपात्र उपन्यास लिखा है इन्होंने। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? तो रामदास के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने लिखी है रामदास। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 तथा निधन दिसंबर 1990 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं रास्ता इधर से है, लिखने का कारण निबंध संग्रह है, रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। तो समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। नदी और द्वीप जो हैं समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन के पार द्वार 1961 में कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता संग्रह के लिए उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, दुष्यंत कुमार की, याद रखना है। साय में धूप इनके गज़ल संग्रह से ली गई हैं। दुष्यंत जी का जन्म 1933 में हुआ था, निधन 1975 में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। एक कंठ विश्वाई इनकी प्रसिद्ध गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो यह प्रयोगवाद के युग से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता का प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? तो साय में धूप नहीं है। चिंता, बाबरा हेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए ये है, क्योंकि साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है जो कि गज़ल संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका
मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, गलत है। बाकी यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दुरूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो उत्तर ए हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं भी देख लेते हैं। अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व दिया जाता है प्रयोगवाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवि हैं कौन कौन हैं? मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण। तीसरा सप्तक के कुंवर नारायण तो हैं ही, और कीर्ति चौधरी भी हैं। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन और संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञे ने दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में संपादित किया। तीसरा सप्तक 1959 के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक के कवि हैं। इसमें जो इन्होंने दिया होगा ये उनके बारे में भी बताया गया है। स्वदेश भारती चौथे सप्तक के कवि हैं और शकुंत माथुर जो हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे की काव्य रचना में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, सही है। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, तो ये तीनों सही हैं। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं, गलत है, यह सही नहीं है। उत्तर डी ही होगा। अज्ञे जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया है। तार सप्तक की भूमिका ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। अज्ञे के उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं अज्ञे की। उत्तर अज्ञे होगा। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था और निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। अज्ञे की रचना है भग्नदूत, चिंता और इत्यलम। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और आद्यंत। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। शमशेर बहादुर की हैं कुछ कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, सुकून की तलाश में, काल तुझसे होड़ है मेरी। अगला प्रश्न है, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है, 1959 में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं, ये याद रखने योग्य तथ्य है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी, देशांतर मेरी वाणी, गैरिक वासना इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सप्तवर्णा आदि। अगला प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। इनके अन्य कृतियां हैं, काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नामम। भवानी प्रसाद मिश्र। रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में,
आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, खूंटी पर टंगे लोग। भारत भूषण अग्रवाल की हैं रचनाएं कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलीक। अगला प्रश्न है तार सप्तक के प्रकाशन का काल है 1943 है इसका उत्तर। इसके जो कवि हैं 7 कवि, उनके नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे राग प्रभा ने गिरिजा भारत। इसका ट्रिक है अराग प्रभा ने गिरजा भारत। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका लिखा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। दूसरा सप्तक के रचनाकार जो कवि थे उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि। तीसरा सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। चौथा सप्तक के हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो पागल कुत्तों का मसीहा है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, काठ की घंटियां भी हैं, एक शहर की मौत नहीं है। यह अमृता प्रीतम की रचना है। अमृता प्रीतम की अन्य रचनाएं हैं अमृत लहरें, जिंदा जियार, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी दी आवाज। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो अज्ञे का है। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 1911 और निधन 1987 में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था जन्म। अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले कर धंधा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रघुवीर सहाय को प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे की रचना का जो काव्य संग्रह है वो ये हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबराहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाँक छाया। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह हैं चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे है, होड़ है मेरी, सुकून की तलाश इत्यादि। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। प्रबंध काव्य है आत्मजयी बादशाह के बहाने। हरिनारायण व्यास की रचनाएं हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन। हरिनारायण व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो यह धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सादगी वर्ष, देशांतर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी का होगा। कुंवर नारायण कृत रचना है, कठोपनिषद के आधार पर लिखी गई है। धर्मी भारती की अन्य रचनाएं गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरी नंबर 7, यह मेरे लिए, महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा कृत खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचना है संशय की एक रात, शबरी, प्रार्थना पुरुष, जबकि आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? फिर से वही प्रश्न, आत्मजयी का है। आत्मजयी प्रबंध काव्य कुंवर नारायण द्वारा रचना है, लिखी गई है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वास्तवा के बहाने, इनके रचना हैं। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की सृष्टि में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अनुसार अलावा और किसे माना गया है? तो बिचली घास को भी माना गया है। यह अज्ञेय द्वारा रचित रचना है। बिचली घास को कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के अलावा भी, क्षमा कीजिए, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा बिचली घास को भी माना गया। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इनके ही संपादकत्व में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, तिलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य, वीणा, सांप, नदी और द्वीप, नदी के द्वीप और यह द्वीप अकेला। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो नकेनवाद का पर्याय है। प्रपद्यवाद 1956 में प्रारंभ हुआ था, नकेनवाद कहते हैं इसे। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को मानकर नकेन बनता है। अकविता के प्रवर्तक हैं श्याम परमार। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। नई कविता के प्रवर्तक हैं भी अज्ञेय हैं। नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर नहीं है। प्रयोगवादी कवि काव्यधारा से प्रभावित कवि हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो केशरी कुमार ही जुड़े हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश जो हैं, उनके प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेनवाद का नाम दिया गया है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। निम्न कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। नरेंद्र शर्मा ने प्रवासी के गीत लिखा है। नागार्जुन ने युगधारा लिखा है। केदारनाथ अग्रवाल ने फूल नहीं रंग बोलते हैं लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने बुनी हुई रस्सी लिखा है। और आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखा है। जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। नदी की बांक पर छाया अज्ञेय ने लिखी है। आज नदी बिल्कुल उदास थी,
केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और नरेंद्र शर्मा की रचना क्या है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र उपर्युक्त कवियों की कविता के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचना जो हुई हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? तो सबको पता है, नंद दुलारे वाजपेयी की जो कथन है यह। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा उन्होंने ही कहा है। नगेंद्र ने क्या कहा है? प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। और रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है प्रयोगवाद के ऊपर? प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी किसके द्वारा रचना की गई है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा रचना की गई है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी। यह रामविलास शर्मा के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम कविता से ली गई रचना है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञे ने किया था, जो 1943 में प्रकाशित हुआ है। रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में 1912 में हुआ था। 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 4 दिन उपन्यास 1936 में, पाप के पुजारी नाटक 1936 में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म छांटना है। हे मेरी तुम सही है, फूल नाम है एक त्रिलोचन सही है, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र सही है, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, यह उत्तर गलत है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, कविता संग्रह है। उन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी पर मिला था। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथों को सही अनुक्रम में लिखना है। तो चिंता सबसे पहले आया 1924 में, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में आया है, संसद से सड़क तक 1972 में धूमिल की रचना है, उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है 1980 में प्रकाशित। उत्तर हुआ डी 3, 2, 4, 1। चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक और उदिता। अगला प्रश्न है, वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो वह एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है, जिसको मुक्तिबोध ने लिखा है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती आदि। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आकाश के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। यह याद रखने योग्य तथ्य है। अंधेरे में पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में। और किस नाम से हुआ था यह पूछ लिया जाता है, तो आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। असाध्य वीणा, अगला प्रश्न, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? तो वह आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। 1961 में यह कविता संग्रह आया था।
आगे के अन्य काव्य हैं बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभामयी आदि। अगला प्रश्न है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। सही है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, यह भी सही है। कवि केवल खुशी के लिए गीत लिखता है, नहीं, गलत है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है, गलत है। यह दोनों सही हैं। उत्तर बी। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के कवि हैं जो 1951 में आया था। इनके प्रमुख संग्रह हैं परिवर्तन जिए, चकित है दुख इदम न मम, अंधेरी कविताएं, त्रिकाल संध्या, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न है बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? बाघ नामक प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह ने लिखी है, जो कि तीसरा सप्तक के कवि हैं। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह ये हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली की कविताएं करते थे, लिखते थे। 1900 क्षमा कीजिए। अगला प्रश्न है चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में यह संग्रहित है। काव्य कृतियाँ हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसने लिखा है? यह धर्मवीर भारती ने लिखा है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं। उपर्युक्त कथन डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग गीति नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। अगला प्रश्न है सर्जना के क्षण किसकी रचना है, किसकी कविता है? तो सर्जना के क्षण अज्ञे की कविता है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर और शब्द और सत्य। अगला प्रश्न है संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। यह बलवंत उपनाम से भी लिखते थे। ये तार सप्तक के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभुनाथ सिंह की रचित कृति देशांतर नहीं है। रूप रश्मि, तुम जानू या मैं जानू, समय की शिला पर इनकी रचनाएं हैं। इनकी अन्य नवगीत संकलन है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर आदि। तो मित्रों यह था हमारा अभी तक। आगे हम 803वें प्रश्न से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।